आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, जैसे कोई इंदिरा की अप्सरा महसूस हो रहा है। लगता है आज तो काम की छुट्टी ले लूं। आप तो कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते हो। सिर्फ प्यार करने से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए काम भी करना पड़ता है। अब जाओ और शाम को जल्दी घर लौटाना। जाओ जाओ। भाई साहब, मेरी बस मिस हो गई है। मुझे लिफ्ट दे सकते हो अगले चौक तक? आप कहाँ रहती हो? हमारी बिल्डिंग के तो नहीं लगती आप। मैं सामने वाले बिल्डिंग में रहती हूँ। आज आने में ज़रा देर हो गई, कंपनी की बस भी निकल गई। अब अगले चौक से बस पकड़कर जाना होगा। ठीक है, बैठ जाओ। अरे, हमारे वो चले गए क्या? हाँ, अभी अभी एक लड़की के साथ गए हैं। कौन सी लड़की? क्या कह रहे हो आप? हाँ, वो अकेले नहीं, किसी लड़की को साथ लेकर गए हैं। हाँ, मैंने मेरी आंखों से देखा है। आप जल्दी आ जाती तो आप भी देख लेती उनकी करतूतों को। मर्दों की फितरत ही होती है। कल ही दिखी कि डंक मारने दौड़ पड़ी। हाँ भाभी जी, मैंने अभी अभी देखा है। मर्दों की फितरत ही होती है। कल ही दिखी कि डंक मारने दौड़ पड़ी, डंक मारने दौड़ पड़ी, डंक मारने दौड़ पड़ी। पैसे कम लाए हो? सेठ, माइकल ने जो दिए सो लेकर आ गया। संदीप, तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर पाते हो। माइकल के 2 हफ्ते के पैसे आने हैं और तुम एक ही हफ्ते के पैसे उठा कर ले आए हो। सेठ, माइकल को मैंने बहुत समझाया। 3-4 दिन से उसके घर के चक्कर मार रहा हूं। आखिर मेरी उसकी अनबन भी हो गई, तब जाकर ये पैसे मिले हैं। सेठ, मैं इतनी ईमानदारी से आपके पास काम करता हूं, फिर भी आप मुझ पे शक करते। सेठ, यूं मुझ पे शक ना किया करो। संदीप, ज्यादा चिड़चिड़ करने की जरूरत नहीं है। मैं अब तुम्हारा मालिक हूं, तुम नौकर हो। तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। वक्त पड़ने पर मेरी बात भी सुननी पड़ेगी। आज के घर जाना और पैसे वसूल करके आना, समझा? देखो सुभाष, आपने 4 महीने से हफ्ता नहीं दिया। हर रोज मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अगर आज आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मुझे कार्रवाई पर उतरना पड़ेगा। फिर मुश्किल हो जाएगी आपकी। क्या कार्रवाई करोगे तुम? मालिक नहीं नौकर हो तुम। मालिक के चमचे, जाओ मालिक को बोल देना सुभाष हफ्ता नहीं देता। क्या उखाड़ना है उखाड़ ले। हाँ चलो चलते बनो। करना मेरे दोस्तों, शर जहर का गहरा। अजीब नौकरी है, अजीब जिंदगी है मेरी। से काम नहीं करता कहकर शक करता है। ग्राहक मैं मनमानी करता हूँ कहकर शक करता है। अजीब शक है ये, अजीब शक। है, टीवी भी चालू है। कल ही दिखी कि डंक मारने दौड़ पड़ी। तुम यहाँ खड़ी हो, मैंने पूरा घर छान मारा। बाहर हॉल में टीवी भी चालू है। अब क्या हो गया? फिर मूड खराब हो गया? पगार लाए हो? काहे की पगार? सेठ से अनबन हो गई, मूड खराब हो गया, जल्दी लौट आया। पगार का कल देखेंगे। अच्छा, पगार लाने के लिए मूड खराब हो गया था?
और सुबह बाइक पर लड़की को बिठा ले जाने का मूड तो 7वें आसमान पे होगा जनाब का। किस लड़की की बात कर रही हो तुम? भूल गए? सुबह लड़की को बाइक पर बिठा के ले गए, काम के बहाने न जाने क्या क्या घुल खिला कर आए हो। माया, तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? मैंने तो थोड़ी देर के लिए उस लड़की को लिफ्ट दी थी। बाइक पे लिफ्ट दी थी थोड़ी देर के लिए, या अपनी जिंदगी में लिफ्ट करवा दी थी उसे? झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। तो जाने क्या क्या गुल खिला कर आए हो, और मुंह काला करने की भी। हद तो तुम करती हो, अपनी औकात में रहो। छूट दी है ना तो सर पे बैठकर तांडव मत करो। साला घर पे जाओ तो बीबी शक करती है, काम पे जाओ तो सेठ शक करता है, गिराक के पास जाओ तो गिराक साला दोस्त जमाता है। जीना मुश्किल कर दिया है इन लोगों ने। शक की कोई बुनियाद नहीं होती। ये सच है, तुम सुबह लड़की को बाइक पे लेके गए थे। ये शक नहीं, हकीकत है। संगीता, तुम सही कहती थी, मर्दों की फितरत ही भौरों जैसी होती है। कली दिखी तो डंक मारने दौड़ पड़ते हैं। यार उबैद भाई, तू सच में अपना बहुत जिगरी है। तू है तो हम हैं, नहीं तो हमारी प्यास ही रह जाती। यार उबैद, घबराने का नहीं, एकदम बिंदास। हर रोज इसी तरह अपने घर से पैसे लेकर आना। मरने के बाद क्या पैसे ऊपर लेके जाने का तेरे को? वहाँ ना हाथी है ना घोड़ा है, सिर्फ पैदल ही जाना है। अरे जिंदगी भगवान ने दी है ना, तो उसका मजा भी लेना अपना धर्म है यार। कि सूरज की किरणें निकलती हैं धरती पे उजाला फैलाने के लिए। उबैद घर से निकलता है अपनी और अपने दोस्तों की महफिल रंगीन करने के लिए। हम है तो क्या गम है। किस्सा खत्म। पियो यार, रेस करो। वाह क्या बात। जियो मेरे यार, तुम जियो हजारों साल, और हर दिन रहे हम चांद के उस पार। किससे हमारी अमीरी के हर लफ्ज पर। किस्सा खत्म। यार उबैद, तूने फिर शुरू की क्या? किस्सा खत्म। साला घर पे जाओ तो बीबी शक करती है, काम पे जाओ तो साला मालिक शक करता है, गिराक के पास जाओ तो गिराक खिल्ली उड़ाता है। साला जिंदगी नर्क बन गई है। क्या चाहिए भैया? कौन हो तुम? भाभी, आपके पति शराब खाने में शराब पीकर धुत है, उन्हें घर लेके आओ। हाँ चलिए। नमस्ते साहब, आपका पॉकेट रेडी? पॉकेट तो रेडी ही रहेगा हमेशा की तरह, अपना ब्रांड भी रेडी है ना? हरिया, इंस्पेक्टर साहब आए हैं, उनका रेड लेबल ले आना। सेठ, क्या लेडीज बार भी खोल के रखा है क्या अंदर? नहीं साहब, आदमी एक बहुत पिया है, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। उसकी बीबी उसे साथ लेने आई है। सेठ, अच्छा स्वादिष्ट खाना देखने पर मुंह में पानी भर आता है,
अच्छी शराब दिखी तो पीने का मन करता है। खूबसूरत हसीना दिख जाए तो दिल में बैठे वासनाओं के काले कुत्ते आवाज देकर भौंकना शुरू कर देते हैं। साहब, आसमान में उड़ने वाला परिंदा जमीन पर भौंकने वाले कुत्ते का निवाला नहीं बन सकता। सेठ, तुम बात तो सही करते हो, मगर आसमान में उड़ने वाला परिंदा एक रोज तो जमीन पर उतरेगा ही। हो सकता है वही वक्त हो उस परिंदे का उन वासनाओं के काले कुत्ते का निवाला बनने का। सेठ साहब का स्टॉक खत्म हो गया। ये क्या चल रहा है? शराब खाना चल रहा है कि जुआ खाना है? साहब का स्टॉक जल्दी ला कर रखो। ठीक है? ठीक है, याद से लाके रखना। चलो हम चलते हैं। नमस्ते साहब। कि कैसा अजीब नजारा है। पत्थरों में भी फूल खिल रहे हैं, रेगिस्तान में भी पानी के फव्वारे उठ रहे हैं। अब शराब खानों में भी शराब के साथ साथ सबब खुल कर उभर रहा है। किस्सा खत्म। चलो चलिए अब घर चलिए। मेरी बात सुनो, अब चलो घर। छोड़ रे, अरे छोड़ दो, अरे कहेगा छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़। के क्या समझता है तू? मुझे मारेगा, मुझ पे हाथ उठाएगा, मुझसे पंगा लेगा? के किस्सा खत्म कर दूंगा तेरा। अरे रुक तू साला, अरे रुक तू, उसको दिखाएंगे। रुक, अरे रुक ना भाई, कहीं का रुक, छोड़ दो भाई। अरे छोड़, उसको देखने का मेरे को। अरे रुक जा मेरे ऊपर, अरे रुक जा भाई। अरे यार देखेंगे इसको। अरे क्या समझता है तू अपने? जाने दो भाई। भाई अरे रुक ना, अरे छोड़ दे भाई। क्या मुझ पे हाथ उठा रहा है? क्या छोड़ दे इसको? अरे छोड़ दे ना। किस्सा खत्म इसका। छोड़ दे ना भाई। अरे रुक, अरे छोड़ दे, अरे छोड़, अरे रुक, अरे कहीं का रोक, छोड़ दो। अरे जाने दे यार। अरे मुझ पे हाथ उठाता है। क्या समझता है तू? किस्सा खत्म कर दूंगा तेरा, जिंदा जला दूंगा। अरे उबैद भाई, दोस्ती में आपस में झगड़ा क्यों कर? अपनी दोस्ती किस काम की? उबैद भाई, मेरे से गलती हो गई, वापस ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। उबैद भाई, अब तो ये माफी भी मांग रहे हैं, माफ कर दो ना। कैसी पट्टी चाहता तो किस्सा खत्म कर देता, दोस्त की लाज रखी। उबैद भाई, गुस्सा थूक दो, माफ कर दो दोस्त को। चल गले लगा दो। कभी आइंदा मुझसे पंगा नहीं लेना, वरना किस्सा खत्म कर दूंगा। कैसी तौबा करवा दे कान पकड़कर। किस्सा खत्म। एक बार जो गिर जाए, एक बार जो गिर जाए, बस मौत का निवाला है। शक मत करना मेरे दोस्तों, शब जहर का गहरा कुआं है। क्या लड़की थी, वो मिल जाए तो जन्नत नसीब हो। गाड़ी लाना वेटर। अरे क्या उबैद भाई, किधर वेटर है? अलेक बैठा है, उसके पास से ले गया जा। के भाई साहब गाड़ी है क्या? के गाड़ी है क्या भाई साहब?
की लगा रखा है शाहरुख खान के जैसा, हैं? गटर की गंदी नाली की पैदाइश तो क्या शाहरुख खान समझता है? किसको गटर की नाली की गंदी नाली की पैदाइश बोल रहा है? खुद को क्या गोविंदा जी देवगन समझ के डायलॉग झाड़ रहा है क्या? बेवड़ा कहीं का। गंदी नाली के कीड़े, मुझसे जुबान लड़ाता है तू, हैं? मुझसे जुबान लड़ाता है तू, हैं? मुझसे जुबान लड़ाता है, खत्म कर दूंगा तेरा। मुझसे जुबान लड़ाता है कि करके दिमाग की दही कर दी तूने साला। गंदी नाली का कीड़ा, गंदी नाली का कीड़ा साला। तू क्या बाप बनता है क्या? तू क्या बाप बनता है क्या साले? क्या रुबेद, ये तूने क्या उबैद भाई क्या कर दिया ये? हाँ? के कैसे हो गया? सुधीर भागो यहाँ से। अभी सचमुच साला गोविंदा भी खुद बनेगा, गाना भी खुद गाएगा और गाने पे टुमके भी खुद लगाएगा। के किस्सा खत्म, चल भाग। रिया, इंस्पेक्टर साहब आए, उनके ब्रांड की 2 बोतल ले आना। खून 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 हो गया साहब, साहब खून हो गया, साहब खून हो गया। इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पहले पुलिस स्टेशन फोन करो। कानून भी कोई चीज है यार। हेलो पुलिस स्टेशन। बताओ क्यों मारा उसे? मुझे पता नहीं किसने मारा। ऐसे? ये ऐसे नहीं मानेगा। हमारे डंडे पड़ेंगे रात भर तो तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। चल चल, इसका तो मैं अभी ताशा बजाता हूँ। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। वो कल शाम से घर नहीं आए। मैंने खामखा उन पे शक किया, खामखा उनसे झगड़ा किया। अब कहाँ ढूंढूं उन्हें? मेरे पति आए थे क्या? हाँ, वो कल वाले क्या? हाँ। उसे पुलिस पकड़ के ले गए। क्या? हाँ, पुलिस पकड़ कर ले गए उनको। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उतर गई दारू? कुछ याद आया? क्यों मारा उसे? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? बोलो, जवाब दो, वरना तुम्हारी जान शरीर से बाहर निकलकर चिल्ला पुकार करेगी। बोलो। साहेब, मैं क्यों मारूंगा उसे? हाँ, ये बात सही है कि मुझे कुछ याद नहीं, मगर मैं किसी का खून नहीं कर सकता। अच्छा, तो तुम खून नहीं कर सकते? देवता हो तुम, भगवान हो तुम। संदीप, सीधे सीधे बताओ, वरना पछताओगे। बताओ, चुप क्यों हो? सर, सर, संदीप की बीवी आई है। आप आई, अच्छा किया, दिल में ठंडक भर आई। लेकिन साथ साथ वासना के काले कुत्तों ने अंदर से आवाज देकर भौंकना शुरू कर दिया। मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, अपने पति को घर ले जाने आई हो। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम्हें मेरे दिल में वासना के काले कुत्तों को शांत करना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर क्यों आई हो यहाँ? कोयले की दलाली में हाथ तो काला होना ही है। मेरी बात को नहीं मानना तो निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। वो साला तो फांसी पर जाएगा, सोचो। वो साला तो फांसी पर जाएगा, वो साला तो फांसी पर जाएगा, साला तो फांसी पर जाएगा।
लिए राजी हूँ, मगर उन्हें छोड़ दो। माया, इस हरामजादे की बात पर विश्वास मत करो, मत जाओ इसके साथ। मुझे फांसी पे चढ़ना मंजूर है, मगर तुम अपनी पवित्रता को इस हरामजादे के हाथों मत सौंपना। चील के चिल्लाने से आया तूफान नहीं लौट सकता, दिल ने की मंजूर बात किसी का बाप नहीं मिटा सकता। चलो। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, उखाड़ कर फेंक दूंगा तुमको। इंस्पेक्टर! माया! आखिरकार तुमने अपनी मनमानी कर ही ली। चुप रे, चल बाहर निकल, चल बाहर निकल। इंस्पेक्टर संदीप, ये बच्चों का खिलौना नहीं है, असली रिवॉल्वर है। गोली चल जाएगी तो मर जाऊंगा मैं। अब बाजी मेरे हाथ में है। ये बच्चों का खिलौना नहीं है। तेरे दिल में ऐसा सुराग करूंगा जहां से तेरे दिल में वासना के भौंकने वाले उन काले कुत्तों को हमेशा हमेशा के लिए मार गिराऊंगा। माया, बताओ इसे सच्चाई क्या है? ये सही कह रहे हैं, मैं पवित्र हूँ, मैं पाक हूँ, मुझ पे विश्वास कीजिए। मैं भगवान की तरह पवित्र हूँ, मैं पाक हूँ, मुझ पे विश्वास कीजिए। वाह रे दुनियादारी, तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। 2 पल में तुमने अपना पक्ष बदल लिया। तेरे शक के कारण तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम पर विश्वास रखूं? नहीं। रुक जाओ। काश तूने मुझ पे शक नहीं किया होता, विश्वास किया होता तो शायद ये सब नहीं होता। शायद तूने मुझे बचाने के लिए पत्नी धर्म को तो निभाया, मगर धर्म से ऊंची पवित्रता होती है जिसे तू बचा ना पाई। तू झूठ कह रही थी, तेरी सजा भी यही है और तेरा प्रायश्चित भी यही है। नादानी मत करो नादानी, बेवकूफी करोगे तो अपनी जान से जाओगे। पिस्तौल में अभी गोलियां बाकी हैं, शायद ये गोलियां तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए हैं। अलविदा। शक मत करना मेरे दोस्तों। इस पागल ने ये क्या कर दिया? शक के घेरे में आके सब बर्बाद कर दिया। शक मत करना मेरे दोस्तों, शक जहर का। ए, कौन है तू? साहब के कैसे हुआ मालूम नहीं, मगर मुझे पछतावा है। मैंने मेरे दोस्त को मार, वो मरा हुआ आदमी बेकसूर है साहब। मैं खूनी हूँ, मैं मुजरिम हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। ए, पकड़ ले इसे। किस्सा खत्म कर दो साहब मेरा। शक 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 जहर का प्याला है। शक 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 जिंदगी का अजब बंटवारा है। शक मत करना मेरे दोस्तों। भैया मुझे बख्श दो,
मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, एक सुहागन को भ्रष्ट ना करो, अपवित्र ना करो। आपको भगवान का वास्ता, अगर मेरी जगह आपकी छोटी बहन होती तो क्या आप उस पे यह अन्याय अत्याचार होने देते? मैं भी तो आपके बहन जैसी हूं ना। भैया मुझे बख्श दो, मुझे अपवित्र ना करो, मुझे बख्श दो। आपने मेरी आंखें खोल दी, एक हैवान को इंसान बना दिया। तबाही से अच्छी समझदारी होती है, अंधेरे से अच्छा उजाला होता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बहन जी, मुझे माफ कर दो बहन जी। कैसे हुआ? क्यों हुआ? सोचो, समझो, जानो, वरना किस्सा खत्म हो जाता है मेरे दोस्तों। इंसान का शक, शराब की लत और बुरी संगत इंसान की जिंदगी को तबाह कर देता है मेरे दोस्तों। शक मत करना मेरे दोस्तों, शक जहर का गहरा कुआं है। शक मत करना मेरे दोस्तों, शक जहर का गहरा कुआं है।